चुनाव से पहले वर्तमान सरकार के आखिरी बजट को लेकर जैसी उम्मीदें थी तो लगभग सरकार ने कोशिश की है उस उम्मीदों को पूरा करने की, और कह सकते हैं कि हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास इस बजट में किया गया है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो यहाँ पर सैलरीड लोग हैं, उनको बड़ी राहत दी है और 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इनके अलावा जो छोटी जोत वाले किसान हैं, यानी कि जिनके पास कम जमीन है, उनको भी राहत दी गई है। श्रमिकों का ख्याल आज के बजट में रखा गया है। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया है। गांव से लेकर गाय तक और मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक को खुश करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। तो ये साफ है कि अंतिम बजट है वर्तमान सरकार का, मोदी के इस कार्यकाल का, और चुनावी मोड इसे पूरा तरह से हम कह सकते हैं। मोदी सरकार ने खास तौर पर किसानों पर मेहरबानी दिखाई है। जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको डायरेक्ट कैश का तोहफा तो दिया ही है, और जो लोग सैलरीड लोग हैं, यानी कि जो तनख्वाह लेते हैं, उनकी 5 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह का कर नहीं लगेगा। तो एक बड़े वर्ग को इससे राहत देने का प्रयास किया गया है। चलिए, वित्त मंत्री ने क्या कुछ इस बजट को लेकर कहा है, सुनाते हैं आपको। I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. Deduction is being raised from the current 40,000 to rupees 50,000. This will provide additional tax benefit of rupees 4,700 crore to more than 3 crore salary earners and pensioners. Currently, तो जो वेतन भोगी तबका है उसको बड़ी राहत दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो ये बजट है वो देश को मजबूत करने वाला बजट है, क्योंकि इसमें हर तबके का, हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। ये बजट जन सामान्य के सशक्तिकरण से, देश को सटीक योजनाओं के माध्यम से शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि स्वतंत्र भारत का ये अब तक का सबसे बेहतर बजट है, जिसमें हर किसी को ध्यान में रखकर बातें रखी गई हैं। सरकार का अंतरिम बजट अब तक का स्वतंत्र भारत का सबसे शानदार, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए भारत, एक सशक्त और समर्थ भारत के सपने को साकार करता हुआ बजट है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की की है। इस देश के लघु और सीमांत 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों में देने की घोषणा
अत्यंत सराहनीय है। तो इस बजट में किसानों पर खास फोकस किया गया है और ये कहा जा रहा है बार बार सरकार की तरफ से कि ऐसे प्रावधान हैं जिससे हर किसान को फायदा मिलेगा। तो ऐसे में हमारे संवाददाता किसानों के बीच पहुंचे और जाना कि क्या वाकई में किसानों को भी ऐसा लगता है कि इस बजट से उनका भला होने वाला है। मोदी सरकार ने आज अंतरिम बजट पेश किया। इसमें किसानों के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, यहाँ तक कि 6,000 रुपये किसानों को अब साल में दिया जाएगा। जो किसान हैं उनकी फसलों के लिए दिया जाएगा। और अब इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम एक गांव में ही मौजूद है। लखनऊ से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो गांव है जहां पर हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं खेतों में लोग, जो मटर की खेती है इस वक्त मौसमी खेती कही जाती है, उसकी तोड़ाई हो रही है, छटाई हो रही है उन मटर की, और पूरा परिवार यहाँ तोड़ रहा है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर जो किसान है वो इस योजना से कितने खुश और जो मोदी जी ने किया है क्या लगा। आप देख सकते हैं कि जो मटर है तो किसान जो है ये तोड़ रहे हैं बाकायदा, ये फिर इसके बाद मंडी में जाती है, बेची भी जाती है। क्या लगता है दादा आपको, अब 6,000 रुपये मिलने वाला हर साल? अरे बहुत फायदा है इससे, जो सरकार योजना चला रही बहुत बढ़िया है, इससे किसान काफी बढ़ जाएंगे। और क्या लगता है कि बहुत सारे, और आपको क्या लगता है किसानों के लिए और क्या उन्होंने टैक्स भी में जी छूट दी है और 6 लाख रुपए तक आप कहीं लगा भी सकते हैं अगर खेती से पैदा किए तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये तो सरकार बड़ी अच्छी योजना चला रही है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं और मोदी जी को ही हम लोग चाहते हैं कि ये फिर से प्रधानमंत्री हों। लगता है कि किसानों के दिन सुधरने वाले हैं, किसानों के दिन पूरे सुधरने वाले हैं। और सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। माता जी भी यहाँ मौजूद हैं। चाची, अब 6,000 रुपए साल में आएगा खेती करने के लिए? अच्छा, मोदी सरकार ने आज कर दिया। हाँ। चलो ठीक, खुशी है सब जने कि जो है, हाँ फायदा हो न का करबे तो फायदा हो तो और आगे बढ़े। और छूट भी दे दिया कि आप खेती का जो पैसा है बिजनेस करेंगे तो उसमें भी आपको फायदा होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर ठीक हुए। सरकार जो वोट दिन जाये तो काहे न मोदी हुई है, खुश है इस फैसले से? हाँ खुश है। तो देखा आपने कि जो माता जी हैं वो भी खुश हैं और कुछ नौजवान भी उनसे बात करते हैं जो मटर तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, खड़े हो जाइए। ये बहुत अच्छी योजना बनाई है मोदी जी ने। मैं तो यही चाहूँगा कि बार बार जो भी प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी ही प्रधानमंत्री के पद पे। बहुत सारी छूट दे दी उन्होंने, इनकम टैक्स में दे दी, जो 21,000 तक पाएंगे उनको 7,000 का बोनस भी दे दिया, और जो GST में भी छूट दी। तो आप युवा हैं, आगे आपका भी बहुत भविष्य, क्या देख रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं? नहीं तो जैसा कि मोदी जी ने ये छूट दी है तो इस बेस पे तो अब युवाओं के अच्छे दिन वाकई में आने वाले हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज उन्होंने जो निर्णय लिया है वो नौजवानों के लिए, हाँ वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्या कुछ और लोग हैं जो गांव से रास्ते से गुजर रहे थे जो हमारे पास है, इस फैसले को किस तरह लेते हैं आप? देखिए, योजना तो लागू कोई हो नहीं पा रही है, कहते तो केवल घोषणा हो रही है, योजना कोई लागू नहीं हो पा रही है। अब तो 6,000 सीधे खाते में देंगे। खाते में कैसे देंगे, कैसे विश्वास माने? हम अभी गेहूँ लिए, उसके सब्सिडी हमें छूट नहीं मिली, पिछली वाले उसकी छूट नहीं मिली। क्या नाम आपका? देवता दीन। तो केवल घोषणा है बस। तो अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं सिर्फ घोषणा है, खाते में पैसा नहीं आ रहा है। कुछ किसान मनसाराम हमारे साथ हैं जो मेंथा की भी खेती करते हैं, गेहूं की भी करते हैं, उन्हीं से जानते हैं इस वक्त भी क्या कर रहे हैं। आप खेत के अंदर से आ रहे हैं? पेपरमिंट ब्याड़ कर रहे हैं भैया। क्या इससे कितना फायदा मिलता है? अरे फायदा का भैया, खर्चा वर्चा चल जाते हैं थोड़ा बारा, जैसे कैलीन की खेती। अब आज सरकार ने बजट में कहा 6,000 रुपए किसानों को देंगे खाते में, 2-2 हजार 3 बार में खेती होती के लिए। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है। तो क्या लागत है, अच्छा बा फैसला? अरे हाँ, बहुत बढ़िया भैया, किसान के लिए है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, मंजूरी धतूरी करी तो कहूँ लाख कहूँ नहीं लाख तो खेती ही गड़बड़ा जात। खेती गड़बड़ा जाता। अभी 6,000 से खेतिया सही हो जाएगी मतलब? अरे हाँ, कुछ बहुत तो हो जाए। देखा आपने, मनसाराम जी हैं, किसान है, कह रहे हैं कि जुताई बोआई अगर पैसा आ जाए तो खेत के बोआई हो जाई है, जुताई हो जाई है, सिंचाई हो जाई है। यानी किसान कहीं ना कहीं कुछ विश्वास उसको जगह है, भरोसा जगह है। वो चाहता है कि शायद इस फैसले से वो भी आगे बढ़ सके, क्योंकि उसको मजूरी करनी पड़ती है, धतूरी करनी पड़ती है, दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ता है अपनी खेती करने के लिए जो उसके पास थोड़ा बहुत है। ब्यूरो जर्नलिस्ट वर्मा के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां यूपी से काफी अलग हैं। अगर हम भौगोलिक तौर पर देखें तो किसानों के पास खेती बहुत कम होती है और यहाँ के लोग सेना में बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं। तो आज के बजट से सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लोगों को कितना फायदा मिला है, क्या वाकई में उनको भी लग रहा है कि इससे जो भी सैनिकों के परिवार हैं या कम जोत वाले किसान हैं उनको फायदा मिलेगा? आइए देखते हैं।
मोदी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश कर दिया और कैसा रहा है बजट, उत्तराखंड को क्या कुछ मिला है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैम ये बताइए, आज बजट पेश हो गया, कैसा लगा आपको? ऐसा है, मैं सुबह से सुन रही थी बजट को और उससे पहले किसानों के व्यूज आ रहे थे, तो उस हिसाब से किसानों को बहुत कुछ मिला है और मोदी जी ने काफी अच्छा बजट बनाया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि 5 लाख तक हमें इनकम टैक्स नहीं देना है। अच्छा बजट है, हमारे किसानों के लिए बहुत सोचा गया है, जिनको इन बजट की ज्यादा जरूरत है उनके लिए खास तौर पर सोचा गया है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। ऐसा तो नहीं कहीं चुनावी बजट हो? मोदी जी का कुछ भी प्लान चुनावी नहीं होता है, वो देश के लिए ही करते हैं। अब ठीक है, पॉलिसीज आर गुड विद पेंशन पॉलिसीज विद फार्मर्स एंड ऑल, बट आई जस्ट वांट टू नो कि जो 1,38 लाख रुपीस का जो ब्लैक मनी आया है, कहाँ से कैसे एकदम से अभी इन्होंने डिस्पोज किया। सो दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर इन माई माइंड। उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो इस बजट में देखने को मिला है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। और उसी के रूप में आज जो रक्षा बजट में पूर्व सैनिकों के लिए जो बजट बढ़ाया गया, उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं। लंबे समय से इस देश में छोटा किसान बहुत मुश्किल में है, तमाम उसके सामने विपत्तियां हैं, लेकिन और इतने बड़े आंदोलन होते रहे। अभी हाल में दिल्ली में उतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का जमावड़ा हुआ, तो ये कहीं न कहीं किसानों की पीड़ा को दर्शाता है। अगर ये चीज़ें धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। इसको मैं एक सकारात्मक कदम कहूँगा, क्योंकि रक्षा बजट जहाँ बढ़ाया है तो उसमें एक डिफेंस के मामले में एक तो ये सैन्य बाहुल्य इलाका है देश में, तो क्या कहते हैं सेना मजबूत रहेगी और क्या कहते हैं जो हमारे बॉर्डर हैं वो मजबूत रहेंगे। अगर कहा जाए तो पहाड़ों में हर कोई जो भी किसान होगा बिल्कुल निचले स्तर का किसान है वो, और उसके बाद ज़मीन भी कम रहती है। जिस तरह से सरकार ने ये कदम उठाया है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा। आज बजट की हो रही है, लोगों की बजट को लेकर प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं। बनारस के लोग कितने खुश हैं या फिर कितने ज्यादा निराश हैं इस बजट से, आइए देखते हैं। नौकरी पेशा लोगों का एक तो जो बेसिक 5 लाख लिमिट हो गई है, प्लस 2 लाख तक की ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट है उनको। पहली बात तो टैक्स बहुत कम लोग अब इसमें आएंगे। ये बजट जो है एक चुनावी बजट है और नपी तुली बजट बनी है और ये अच्छा है। इसमें भारतवर्ष के समस्त लोगों को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। ये जो आय का छूट जो 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया जो हम लोग की पूर्व की मांग थी उसको कर देना, ये सरकार के लिए बहुत अच्छा कदम, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। इस बजट में नौकरी पेशा वालों के लिए तो जबरदस्त राहत की बात है। एमएसएमई सेक्टर में जब इतना बड़ा अनुदान उन्होंने 2% इंटरेस्ट के लिए उन्होंने दिया है, तो इससे स्वरोजगार की भावना नौकरी पेशा वालों के मन में ज्यादा मजबूती से जागृत होगी। और इस अंतरिम बजट पर जयंत सिन्हा का क्या कहना है, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। तो इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है उसकी टेक्निकलिटी सबसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पूर्व वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। कितना बेनिफिट टैक्स के जरिए मध्य वर्ग को होगा? मध्य वर्ग को इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों की वेतन 5 लाख से कम है और क्योंकि एग्जेम्पशंस वगैरह हैं उनको भी अगर हम लोग जोड़ लें तो 6, 7, 8 लाख तक अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग सही तरीके से करें तो 7-8 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो करीब 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी वेतन, जिनकी कमाई सालाना 7-8 लाख से कम है और उनको कोई टैक्स अब नहीं भरना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक हम लोगों ने उन लोगों के लिए सहूलियत दी है और बहुत बड़ा हम लोगों ने उनको इसके द्वारा एक बेनिफिट दिया है। जिनकी आमदनी 5 लाख से ज़्यादा है, 7-8 लाख से ज़्यादा है, जब एग्जेम्पशंस वगैरह हम लोग जोड़ लें, अगर आपकी आमदनी जैसे कि 12 लाख हो सालाना, तो जो आज के समय वर्तमान जो आपके टैक्स रेट्स हैं वो रहेंगे, यानी कि 0 to 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से 5 लाख आपको टैक्स 5% पे देना पड़ेगा। एग्जेम्पशन वगैरह जो हैं उनको आप जोड़ लीजिए तो उसका जितना एग्जेम्पशन हो जाता है तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो 7-8 लाख तक भी आपका हो सकता है। फिर तत्पश्चात 5 लाख से लेकर
10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ता है और फिर जो टैक्सेस हैं वो आपको भरने पड़ते हैं उसके बाद, अगर 10 लाख से ज़्यादा आपकी आमदनी हो। तो वो जो है जिनका पहले 5 लाख से ज़्यादा उनका वेतन था, उनको जैसे अभी टैक्स देना है वैसे ही देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को 5 लाख से कम जिनकी वेतन है, उनका एग्जेम्पशंस वगैरह लगा लोगों के 7-8 लाख तक वो आ सकते हैं, जिनमें उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको पूरा रिबेट मिलेगा। तो न्यूज रूम से आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं ठेठ भोजपुरी रंग में रंगी चौबे जी की चुनावी चकलस के साथ। काल हो राम राम। देखा भाई का होता कुंभ में, सुनत है कि योगी जी जो न कुल कैबिनेट के संगे चल गए गोता लगावे। अब भाई ये लोग तरी जरा ध्यान दिया है पे कि जो सरकारी कोई फाइल ना होता, वो फाइलवो अगर चल जाए डुबकी लगावे बदे, तो भाई का हुई प्रशासनो जो की डुबकी लगा ले बोले। अब देखा अखिलेश भैया डुबकी लगाए लेना, महाराजा जी जाते हैं कुल अपन मंत्री के संगे डुबकी लगाए बदे। ओकरे बाद भैया प्रियंका दीदियों जाते हैं भैया राहुल के संगे डुबकी लगावे वही कुंभ में। तब पहले तो देखा प्रियंका कर दादी अम्मा इंदिरा गांधी ऊ गई वह डुबकी लगावे, ओकरे बाद उनकर अपन मतारी सोनिया गांधी उहो गई डुबकी लगावे, और डुबकी लगावे के बाद देखा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी देखे हुए कहा कि भाई प्रियंका जी डुबकी लगाए के बाद उनकर नाव जो न केहर जाई, कितना ऊपर जाई उनकर नाव की ओनहू का नाव जो न कि बाकी कुल नेता लोगों की तरह डूब जाए। तो केंद्र सरकार का करी हो, मोदी जी का करी है, वो एक नया पैतरा चल रहे हुआ है। वो कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ये जो राम मंदिर के इर्द गिर्द जो जमीन बा ना, वो जमीन के लेके कुल बाबा लोगों के दे देवल जाए। अब बाबा लोगों का करी हो जमीन का, यहो सोचे कर बात है। काहे से जौन कुल 66 एकड़ जमीन न बाय अयोध्या में, अगर तू लोग जइबा होकर तो वो देखबा कि भाई ना सीता की रसोई में कौनो पूजा अर्चना होता, तू सोचत हवा कि और जइबा और पूरी बाजी चाबा ना ही हो, कुछ न हो पाई। खाली एक और जाके मोमबत्ती जला सकीला बस, ओकरे आगे वो कुल जौन जमीन न बाय वो कुल जमीन सरकार के दिग्रित रहा। अब सरकार अगर ही बाबा लोगन के महंत लोगन के देवो मान लेवा कल देवी के उकरे पादो जौन है कि कुछ ना हो पाई। खाली अभी हमने के देखे के कि भाई का राम मंदिर सिर्फ राम 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 जपे से मोदी जी का बेड़ा पार हो जाएगी। अब क्या करिए मोदी जी, प्रियंका जी डुबकी, योगी जी और डुबकी, मोदी जी राम 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 राम। तो हम लोग जौन की जयराम जी की करल जाए, ठीक ना। चला जयराम जी की।